ए हॉरिजॉन्टल लाइन PQRS इज 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर लॉन्ग एक लाइन है, वेयर PQ बराबर QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी 4-4 मीटर पे उसको पॉइंट दिया गया है, ठीक ना। फोर्सेस ऑफ 1000 न्यूटन, 1500 न्यूटन, 1000 न्यूटन एंड 500 न्यूटन एक्ट एट PQR एंड एस रिस्पेक्टिवली, यानी कि चारों पॉइंट पे आपका एक एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक ना। तो अगर हम रफली इसको फिगर अगर ड्रा आउट करें तो देखिएगा हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा कि एक लाइन है जिसका नाम दिया गया है, एक का P, 4 भाग में आप इसको बांट लीजिए, ठीक है, एक का QRS, ठीक है। और इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ना वो सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये अच्छा ये भी है कि से एंगल दिया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक 90 डिग्री में, P जो है से आपका 90 डिग्री पे लग रहा है। तो ये करने का मतलब कि ये हम P लगा दिए 1000 न्यूटन, है ना। Q पे जो आपका लग रहा है वो 60 डिग्री पे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट एंगल जो है से इसका कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। R जो लग रहा है वो आपका 45 डिग्री पे लग रहा है, तो ये भी डाउनवर्ड है, बट एंगल जो है से इस बार आपका कितना हो गया, 45 डिग्री है, ठीक है। और एस जो है से 30 डिग्री पे लग रहा है, तो एस थोड़ा सा और झुक जाएगा नीचे, है ना। और ये आपका एस के पास लग रहा है, और कितना, तो 30 डिग्री पे लग रहा है। ये आपका रफ फिगर जो है इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको जैसे हम लोग फिगर आउट करते हैं, हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, P का जो वैल्यू है आपका, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन PQRS है, एक वैल्यू जो है P पे लग रहा है वो 1000 है, 1500 है, 1000 है और 500, यानी 1000, 1500, 1000 और 500 चार फोर्सेस हैं। इसको याद रखिएगा ताकि आगे आपको बनाने के लिए हो। जो आपका एंगल है वो 90, 60, 45 और 30, ठीक ना, चार एंगल। अब आते हैं, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इसको हम चार भाग में बांट देते हैं, इसको नीचे की ओर क्यों कर रहे हैं, इसको हम चार भाग में बांट देते हैं, P, Q, R और S, चार बराबर भाग में है क्योंकि सारे का डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस जो है आपका 4 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आपका 4 मीटर, ठीक है। सबका डिस्टेंस 4-4 मीटर पे है, ठीक है। अब कहा गया कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कितना, तो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे लगा दिए। Q पे एक फोर्स लग रहा है जो कि 60 डिग्री पे लग रहा है और कितना, 1500 न्यूटन का है, ठीक ना। इसकी लेंथ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा खींच देते हैं, ठीक है। ये कितना डिग्री पे लग रहा है, तो ये 60 डिग्री पे लग रहा है। और R पे जो लग रहा है वो 45 डिग्री पे, तो थोड़ा सा नीचे और खींचेंगे और ये 1000 ही है, तो 1000 न्यूटन का। और ये जो है आपका 45 डिग्री, और जो एस पे लग रहा है ना वो एकदम 500 न्यूटन है और 30 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है, 30 डिग्री पे लग रहा है। ये हुई बातें, क्वेश्चन का फिगर आपका ये है। अब बात यह है कि इसे इसका हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट का पोजीशन बताना है कि वो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, ठीक ना। इसमें दो काम करना है कि पहला तो कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और ये उसका पोजीशन भी, लोकेशन भी बताना है कि वो रिजल्टेंट अगर लग रहा है तो कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका लॉ ऑफ मोमेंट भी इस्तेमाल होगा, और जैसे हम लोग जो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। पहला तो कि कंपोनेंट करना पड़ेगा इसका। अगर इसको देखें तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर और एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। दोनों जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक एक्स के नेगेटिव है तो दूसरा वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में। ये भी आपका वैसा ही बनेगा क्योंकि सब तो नीचे की ओर लगा दिया था, तो दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका भी सेम सेम। तो ये जो है कंपोनेंट आए, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम लिखें सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू,
तो पहले अगर हम 1000 न्यूटन पे देखें तो वो पूरा का पूरा जो है ना नीचे की ओर लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड नहीं है सर, ये लाइन है, ठीक ना। ये बीम कहाँ है, हमने ऐसा क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं है कि ये बीम है। काहे तुम लोग इस हर एक इस तरह के क्वेश्चंस को बीम नहीं समझा करो, ठीक ना। ये किसी लाइन पे लग रहा फोर्स है, ठीक है। ये जो है से आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्वेश्चन में बोला भी गया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बीम है ही नहीं। बीम रहता तो नीचे से सपोर्ट दिया हुआ रहता, इसमें कहाँ सपोर्ट दिख रहा है। तो देखिए ये जो है से आपका नॉन कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक ना, अलग अलग पॉइंट पे। तो हम लोग अगर आते हैं इस 1000 के बारे में सोचें तो ये टोटल का टोटल नीचे की ओर लग रहा है, जो कि वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो माइनस में हम लोग लिख देते हैं कितना, 1000 न्यूटन, ठीक ना। इसका अगर कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में लेंगे तो 1000 cos 90 होगा, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स के तरफ इसका कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्यू वाले फोर्स पे। ये 1500 न्यूटन है और ये एंगल पे लग रहा है। तो 1500 न्यूटन हमने यहाँ पे भी लिखा और सॉरी 1500 न्यूटन ना, एक जीरो ज्यादा हो गया। अब 1500 न्यूटन जो है हमने यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। लेकिन माइनस तो आपको लगाना पड़ेगा ना, माइनस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सबका डायरेक्शन नेगेटिव में जा रहा है, ठीक ना। एक डाउनवर्ड में है तो एक एक्स के नेगेटिव में जा रहा है, यानी टोटल जितने फोर्स इसमें दिख रहे हैं ना सब नेगेटिव डायरेक्शंस में है, एक्स के नेगेटिव और वाई के नेगेटिव हैं, तो सबके साथ नेगेटिव लगाना है। अब देखिए ये आपका 1500 न्यूटन है, ये भी 1500 न्यूटन, और अगर हम देखें इसको तो ये एक्स के साथ आपका 60 डिग्री बना रहा है, तो एक्स वाला के साथ कोस में रख देंगे cos 60 डिग्री, और वाई वाला के साथ आपका साइन में 60 डिग्री। जो यहाँ करेंगे कॉस में वही यहाँ पे लाएंगे साइन में, ठीक ना, सेम सेम। अब देखिए आर पे भी जो लग रहा है फोर्स वो 1000 न्यूटन का है और वो 45 डिग्री बना रहा है एक्स से। तो आप देख लीजिए, पहले तो आप 1000 लिख लीजिए इत्मीनान से, और उसके बाद जो है कॉस लगा दीजिए यहाँ पे, कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री, और आपको डायरेक्शन तो नेगेटिव ही डालना है दोनों में, क्योंकि पुशिंग नीचे की ओर फोर्स है आपका। अब आते हैं, अगर ये देखें नेक्स्ट हमारा कितना है, 500 न्यूटन का है। 500 न्यूटन वाले को देखेंगे तो ये 30 डिग्री बना रहा है, तब पहले माइनस दोनों तरफ दे देते हैं क्योंकि माइनस ही तो देना है। अच्छा 500 न्यूटन, अब 500 न्यूटन, अब इसके साथ आपका cos 30 डिग्री आ जाएगा, तो इसके साथ आपका sin 30 डिग्री आ जाएगा। ये जो है से आपका फाइनल एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का और वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का आ गया, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ गया। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो कितना आएगा, देखिए आप लोग भी अपना अपना करिए, जल्दी जल्दी करिए ताकि आंसर आप बता सको। ग्यारह 32.61 आता है सर। सर माइनस 1890.11 आता है सर। इसका आ रहा है 1890 .11 94 दशमलव एक एक 11 नौ 94 4 8 3 83 माइनस में, ठीक है, इतना 078। न्यूटन आया। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पे, किसमें क्या
तो देख रहे कि पूरा का पूरा बाह्य की तरफ लग ही रहा है, एक्स की तरफ उसका कंपोनेंट कितना होगा, आप ले लीजिए 1000 cos 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना वैल्यू है इसका, 3256.14488 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपका, हाँ नेगेटिव माइनस में। अब देखिए कि अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो हमारा रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, या सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, इसको कर दीजिए 1890.119,483 का स्क्वायर, अब प्लस में आपका ये कितना है 3256.144,887 का स्क्वायर। ये जो से आपका वैल्यू आएगा, जो कि फाइनल कैलकुलेशन के बाद कितना आता है, एक किसी का 1800 आ रहा, 2756 आ रहा, तुम लोग ये का 2256 आया है, नहीं 2256 कहाँ से, 1000 छोड़ दिया है, 2256 लाया है, पहले निचले कैलकुलेट करे लग जाता तुम लोग। सर इसका आंसर आया है 3764.974260। 3764 सर। ये आ रहा आपका 3764.974261 न्यूटन। ठीक है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी आपका 3764.974261 न्यूटन। तुम कैलकुलेटर लिए हुए कहाँ हो, भाग कधा, उसमें हम भरोसा नहीं करते हैं। चलो, तो ये हमारा जो से आ गया क्या, रिजल्टेंट। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री पे ये लग रहा होगा, ठीक ना, एंगल भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू से सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों ही ये माइनस में है चूंकि, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक ना, जो वैल्यू आएगा आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो कितना हो जाएगा वैसे, वो अपनी लाइन आया, देखिए ये हो जाएगा आपका 3256.144,887 डिवाइडेड बाई कितना, तो A1890.11983। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसका आंसर आता है 1.7227 सर, आता है सर 1.72। ये हो गया आपका 1.72271875.9। ठीक है, अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू लाएंगे तो tan इनवर्स 1.72271875.9 ये आएगा। अगर इसको आप कर देते हैं, ये 59 पॉइंट आ रहा समथिंग ना, 59.86578614 इतना डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, हाँ ए का आंसर आया, सही आया। चलिए
तो ये हुआ तो रिजल्टेंट का कहानी। अभी जो है कहानी खत्म नहीं हुआ है, एक चीज और पूछा गया कि ये लग कहाँ पे रहा है, ठीक ना, इसकी पोजीशन कौन सी होगी। तो आप एज्यूम कर लीजिए किसे कहीं पे ये जो है ना रिजल्टेंट जो है किसी पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पे, ठीक ना, इस तरह से जैसे लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल जो है आपको कितना है 59.8657, लगभग 60 के आसपास लग रहा है, तो तिरछा ही लगेगा निश्चित रूप से। अगर हम ये कहें कि अगर फोर्स लगेगा तो आपका तिरछा लगेगा, है ना, रिजल्टेंट फोर्स। और कितना डिग्री पे लगेगा, तो 59.86 समथिंग आया था, है ना। अच्छा, अब हम कहें कि ये पोजीशन यहां से कितना दूरी पे लग रहा है, यहां से ये कितना दूरी पे है। तो आप जो है ना इसको बेहतर समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि इसको और बढ़ा देंगे आगे, ठीक है। और यहां से हम अगर परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, तो ये भी एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा ये वाला हमको, ठीक ना। पहले इसको हम लोग कुछ मान लेंगे बाई, ठीक ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे बाई, ठीक है। और ये जो बाई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एंगल हम लोग को पहले से पता है ना। तो ये एंगल हमको अगर मालूम है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बाई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बाई साइन 59.86 डिग्री, ये ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये आपका फोर्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक चीज पढ़े थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका इंडिविजुअल मोमेंट का जो है सम, ठीक ना, इंडिविजुअल मोमेंट का सम, लॉ ऑफ मोमेंट यही कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना किसे इसका मोमेंट निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट, ठीक ना, क्या करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो इंडिविजुअल मोमेंट जो होगा ना m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इसके बराबर होना चाहिए, है ना, इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए आप अगर ये कहें कि हम अगर ये मोमेंट निकालते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो किसे आप जो है ना यहां से यहां तक का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये जो आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में इसको भी बांट दीजिए, क्योंकि बांटा हुआ पहले से है हम लोग के आर एक्स कंपोनेंट और आर वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो जो आर वाई कंपोनेंट होगा वही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी से ना मेजरमेंट होगा। और आर एक्स की अगर बात करें तो ऐसे जा रहा है ना, और वो जा करके इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक ना, तो उसका मोमेंट ही जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इसका एक्स कंपोनेंट देखोगे तो ऐसे चलेगा, तो एक्स कंपोनेंट ऐसे चलेगा जो कि इस पॉइंट पे जा करके स्ट्राइक करेगा, ठीक ना, इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो उसका मोमेंट तो निकलेगा नहीं। तो हम लोग जो है अगर वाई कंपोनेंट का मोमेंट निकाल दें तो इसका सारा वाई कंपोनेंट का मोमेंट के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो ये लिखते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ y component of resultant is equal to moment of y component of, अच्छा सम ना, सम छोड़ दिए, सम ऑफ मोमेंट by component of all individual forces
ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल फोर्स है वही जो है से आपका क्या होगा, उसका मोमेंट के बराबर होगा, यानी उसको जोड़ कर करके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम देखिए फिर से इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे लग रहा था आपका कितना, 1000 न्यूटन। यहां पे लग रहा था आपका कितना, 1500 न्यूटन। यहां पे लग रहा था आपका 1000 न्यूटन, और एक यहाँ पे लग रहा था आपका कितना, 500 न्यूटन, ठीक है, यही ना, क्लियर है। अच्छा, रिजल्टेंट कहीं पे बीच में आया था, रिजल्टेंट तो आपका कहीं पे बीच में आया था, मान लेते हैं कि वो यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसे ये रिजल्टेंट, ये इधर क्यों डायरेक्शन नहीं देना चाहिए, इधर क्यों डायरेक्शन, रिजल्टेंट, ठीक है। और इसका भी कंपोनेंट होगा, है ना, रिजल्टेंट का भी कंपोनेंट आएगा, ये सब का भी, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसका एक्स कंपोनेंट, अगर 1500 वाला का एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 कॉस 60 डिग्री, किधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। बाई कंपोनेंट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 साइन 60 डिग्री, नीचे की ओर, है ना। और इसका कंपोनेंट अगर देखेंगे 1000 वाला का, तो इधर की ओर हो जाएगा 1000 cos 45 डिग्री, ठीक है। और इधर की ओर नीचे की ओर जो होगा वो 1000 साइन 45 डिग्री, ठीक है। और इसका अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 500 cos 30 डिग्री, और इसका नीचे की ओर देखोगे तो 500 साइन 30 डिग्री, यही ना। अब बताओ कि जो ये वाला जो फोर्सेस है, अगर हम इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं, ये पी था ना, पी के अबाउट हम जैसे मोमेंट लेते हैं, ठीक है, तब पी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो किसका किसका मोमेंट होगा, 1000 का होगा। मोमेंट तो तब होगा ना जब इससे दूर रहेगा, ठीक ना, इससे दूर और परपेंडिकुलर लग रहा हो, ठीक ना, इससे दूर और परपेंडिकुलर लग रहा हो। तो ये यहाँ पे देखो कि ये इसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक ना, जिस पॉइंट पे आप मोमेंट निकाल रहे हैं, अगर फोर्स उसी पॉइंट पे लगे या उसकी ओर लगे तो उसका मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, उसका मोमेंट जीरो, ठीक ना। अगर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जिस पॉइंट की वजह से हम मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल टू अगर निकालना चाहेंगे तो ये 1000 न्यूटन जो है पी पॉइंट पे लग रहा है, इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी एक्स कंपोनेंट है ना, सब जो ऐसे ही पी पॉइंट की ओर आ रहा है, सब का डायरेक्शन जो है पी पॉइंट की ओर है, तो ये सब का जो है मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सब का मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मोमेंट जो है ये बाई कंपोनेंट वाला को देखो, तो बाई कंपोनेंट जो है ना सब के सब नीचे की ओर लग रहे हैं। अगर हम इसको एक रड मानेंगे ना, तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा, कैसा घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, इससे भी क्लॉकवाइज घूमेगा, इससे भी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बाई कंपोनेंट जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबके कारण से जो मोमेंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इसको क्लॉकवाइज को हम कर लेते हैं पॉजिटिव, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका अगर इसको कहें 1500 साइन 60 डिग्री का, तो 1500 साइन 60 डिग्री, ठीक है, और गुना कितना, गुना में आपका 4 मीटर का डिस्टेंस था, सबका 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया था, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, सबके बीच का 4 मीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, तो प्लस आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो है सब क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए भी 1000 के लिए भी 1000 साइन 45 डिग्री और गुना में 4 दूना के 8, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 4, तो 4 4 8, तो 8 और प्लस में अगर हम ये 500 का देखें तो 500 भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और कितना 500 साइन 30 डिग्री और गुना में 8, ये 8 तो यही हो गया था ना, 8 4 12 ना हो गया, तो 12, ठीक है। ये मोमेंट आया किसका, इंडिविजुअल फोर्सेस का, इंडिविजुअल फोर्सेस का जो बाई कंपोनेंट है ना उसका आया।
ठीक है। अब हम जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स का जो बाई कंपोनेंट है ना, उसका मोमेंट भी निकाल लेते हैं सेम एक्सिस सेम पॉइंट के अबाउट, ठीक ना। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट पी। अब बाह्य कंपोनेंट खाली निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप देखिए आर, और ये इधर की ओर अगर आएगा कंपोनेंट तो साइन में ना, तो आर साइन कितना, तब 59.86 कितना आया था, 59.8657 इतना, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए ये दोनों मोमेंट जो है आपको क्या है, ये आपका इंडिविजुअल फोर्स का बाई कंपोनेंट का मोमेंट का सम है, और ये जो है रिजल्टेंट के मोमेंट को निकाला गया है जो कि बाई कंपोनेंट का, ठीक ना। तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट है तो चूंकि ये रिजल्टेंट का मोमेंट जो है इंडिविजुअल मोमेंट के बराबर होता है, ये हम लोग लॉ ऑफ मोमेंट में पढ़े थे। तो हम लोग जैसे इसको लिख सकते हैं कि देयर, हाँ अच्छा डिस्टेंस नहीं लिखे, डिस्टेंस हम ले लेते हैं, डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, डिस्टेंस ना निकालेंगे तो कैसे, यहां से बाई माने थे ना, तो बाई डिस्टेंस हम यहाँ पे कर देते हैं बाई, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि से हम जो है ये वाला मोमेंट इसके बराबर कर सकते हैं, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ये आपका हो जाएगा, ये सिग्मा लगा देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है। ये तो अब जो है ना ये आपका सिग्मा है। अच्छा अगर आप इसको इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर साइन 59.578614 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको तो कैलकुलेट किए होंगे ना, नहीं किए हैं, कहाँ किए, कहीं नहीं किए हैं, तो आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, 1500 साइन 60 है, अब मल्टीप्लाइड बाई 4, आप प्लस में 1000 साइन 45 डिग्री, अब प्लस में 500 साइन 30 डिग्री, अब मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं था ना 8, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, है ना, आर का वैल्यू तो जानते हैं, तो कितना आया है, आर का वैल्यू कितना आया था, अच्छा लिखे हो, हाँ बोलिए, 3764.97426961, अच्छा इतना था आपका रिजल्टेंट का वैल्यू। अच्छा साइन मल्टीप्लाइड बाई साइन 59.86578614, ठीक है, और इंटू में y इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या हो गया इसको, हाँ इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 1500 साइन 60, अच्छा यानी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आपको तो आ रहा 13,853.00667 इतना न्यूटन मीटर में आएगा, है ना। अच्छा
और y इज इक्वल टू अगर निकालते हो तो आपका आ जाएगा कितना 13,853.006667 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3764.979 सॉरी 4261 गुना साइन 59.86578614 बहुत लंबा वैल्यू है भाई। इसीलिए राउंड अप कर दिया जाता है क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। अब इसको कर देते हैं कैलकुलेट, y का वैल्यू आ जाएगा आ भी गया, वाह बहुत फास्ट चल रही। ये हो गया 4.2544 है ना, 4.25441981 मीटर है ना। यानी कि P पॉइंट से इतना दूरी पे आपका जो है रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, है ना। P पॉइंट से इतना दूरी पे रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका लग रहा होगा। शॉर्ट ये अंतिम है 30% पे चल रहा है, ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या किए कि पहले रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकाल लिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद हम लोग उसको एक जगह पे लगता हुआ मान लिए, ठीक है। उसका एंगल भी निकाल चुके हैं कि कितना होगा एक्स एक्सिस से, ठीक है। और वही एंगल जो है हम लोग को हेल्प करता है कैलकुलेट करने में। अब देख रहे हैं कि से जितने भी फोर्सेस हैं उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ रहे हैं। हमने पी पॉइंट के अबाउट जैसे मोमेंट कैलकुलेट किया तो ये 1000 का मोमेंट 0, और जितने भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट आया है यानी कि सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट के कारण से जितने ये पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे सब का सब पी पॉइंट के तरफ डायरेक्ट होगा, ठीक ना, यानी कि उसकी ओर जाता हुआ दिखाई देगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, जितने भी बाई डायरेक्शन में लग रहे हैं ना वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा, एक 4 ये 4 ये यानी कि ये यहाँ से 8 हो गया और ये 12, ठीक ना। तो रिजल्टेंट फोर्स को भी हमने मान लिया कि ये बाई डिस्टेंस पे लग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो पता है नहीं, वो तो निकालने वाले हैं हम लोग। तो रिजल्टेंट जो लग रहा था वो भी 59 एंगल पे लग रहा था, तो उसको भी कंपोनेंट निकाल दिए एक्स के डायरेक्शन में। तो इसका भी रिजल्टेंट का भी कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में आया है उसके कारण से भी मोमेंट 0 होगा, क्योंकि बाकियों के कारण से मोमेंट 0 हो रहा था, तो इसका भी तो सेम कहानी चलेगा ना। अच्छा, वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट का मोमेंट देगा, ठीक है। तो बाई कंपोनेंट निकाल लिए मोमेंट। देखिए लॉ ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने क्या किया कि रिजल्टेंट का मोमेंट का बाई कंपोनेंट और इसका इंडिविजुअल फोर्सेस का बाई कंपोनेंट का मोमेंट सम उसका सम कर दिए, इसके बराबर कर दिए, हो गया। यहां से डिस्टेंस आके, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहता है, देगा आपको 6 नंबर में। इधर लास्ट है, अच्छा हाँ तो जो चला पकड़े पकड़े मैंने कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है मैकेनिक्स में, आपके पास कैलकुलेटर पे महारत हासिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, 3 नहीं था, अभी 2 ये क्वेश्चन हुआ है, सबसे बड़ा यही था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना।